हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। सो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एब्रीविएशन के पार्ट 4 वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी? बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? सो द बीओपी इज अ स्टेटमेंट दैट समराइज ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्रीज इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज विद दोज आउटसाइड द कंट्री। सो बीओपी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी देश के व्यक्ति, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति, कंपनीज या गवर्नमेंट बॉडी के बीच देश के बाहर के लोगों के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ओके। बीओपी को तीन कैटेगरी में रखा जाता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी? सो बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीसीबी? सो डीसीसीबी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। ये क्या है? तो ये एक भारत के अंदर एक ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करता है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसके जो ब्रांच हैं मोस्टली रूरल एरियाज में होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डीसीसीबी को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट डीसीसीबी को ऑपरेट नहीं करता है। और ये डीसीसीबी का लोगो है। ठीक है। तो एक बार फिर से, डीसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? सो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? सो इट इज अ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट वेयर अ पर्सन और कंपनी फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट इन अ बिजनेस और एसेट इन अनोदर कंट्री। ओके। सो बेसिकली ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई पर्सन या कंपनी, किसी देश का पर्सन या कंपनी किसी दूसरे देश में अपने बिजनेस के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। यहां पर छोटा सा समरी में इसको बताया गया है, द परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी बाय एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन अनोदर कंट्री। यानी सिंपल लैंग्वेज में, अगर ए कंट्री का पर्सन या कंपनी को बी कंट्री में अपना बिजनेस करना है, तो ए कंट्री का पर्सन या कंपनी बी कंट्री में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी? सो केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? तो ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर इनपुट एंड विड्रॉइंग कैश फॉर प्रोडक्शन नीड्स। ओके। एग्रीकल्चर इनपुट यानी खेती करने के लिए जो भी अगर आपको सामान चाहिए उसको परचेज करने के लिए, या एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी प्रोडक्शन चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। और ये 1998 से स्कीम चल रहा है। और जो कमर्शियल बैंक है, आरआरबीज हैं, यानी रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये केसीसी स्कीम को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो केसीसी क्या है? केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। और ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए फार्मर्स को ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? सो एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? तो एन एनपीए इज अ लोन और एडवांस दैट अ बोरोवर हैज नॉट पेड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन फॉर एटलीस्ट 90 डेज। सो एनपीए एक ऐसा लोन है जिसमें जो बोरोवर है यानी उधार लेने वाला, अगर वो 90 डेज तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल बैंक को नहीं लौटा रहा है, तो उस कंडीशन में आफ्टर 90 डेज बैंक उस लोन को क्या कर देता है? घोषित एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जो एनपीए होता है, ये इसको दूसरे लैंग्वेज में बैड लोन्स भी बोला जाता है। ओके। तो ये हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग 5 यहाँ पर बैंकिंग एब्रीविएशन को डिस्कस किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी? सो आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सेकंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीसीबी? आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? आंसर इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
Next, what is the full form of KCC? Answer is Kisan Credit Card. And last question is, what is the full form of NPA? आंसर इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें। बैंकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। बाय बाय, टेक केयर।